हेलो ट्रेडर्स। आप सबका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम है राहुल प्रताप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ रिव्यू की। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं कि बहुत ही टाइम के बाद में एक आईपीओ आया है। कंपनी का नाम है सेमरा एसजीएस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी के बेसिक डिटेल्स के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में एंड पीयर कंपैरिजन के बाद में हम बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात स्टार्ट की जाए तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की ये कंपनी है। और बात करते हैं तो 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। चेन्नई बेस्ड हमारी कंपनी है। अगर इसके मेन फंक्शन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईएमएस कंपनी होने वाली है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की तो आप देख सकते हैं कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली जो मेनली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज़ होती है, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो हमारे रेडियो वगैरह में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, मदरबोर्ड्स एंड मेमोरी प्रोडक्ट्स में भी ये डील करती है। तो एक तरह से देख सकते हैं बहुत ही डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट लाइन है हमारे इस कंपनी के पास में। बात कर लेते हैं कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की। तो कंपनी की 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं ऑल अराउंड इंडिया में। ओके, अगर हम बात करते हैं R&D कैपेबिलिटीज़ की तो 3 प्लेसेस पे इसकी R&D है, कैपेसिटी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पहला चेन्नई में, दूसरा गुरुग्राम में एंड ऑल्सो जर्मनी में भी। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में तो मार्च 2019 में 286 करोड़ के टोटल एसेट से जो बढ़ करके 2020 में हो गए हैं 346 करोड़, सारे नंबर करोड़ में हैं। अगर मार्च 2021 की बात की जाए तो 460 करोड़ इसके टोटल एसेट हैं। बहुत ही अच्छे कंडीशन में हमको ये दिख रहा है। अगर मैं बात करता हूँ टोटल रेवेन्यू की तो मार्च 2019 में 357 करोड़ थे। मार्च 2020 तक ये नंबर हो गया है 404 करोड़ में और मार्च 2021 के एंड तक 444 करोड़ रिपोर्ट किया है। अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जिस पे हमारी और हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की आई होती है, मार्च 2019 में 20.97 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। अगर बात कर लेते हैं 2020 की 43.88 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। मार्च 2021 में अगर बात करें तो काफ़ी डिक्लाइन हमको देखने को मिला है 28.62। हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि कोविड भी इसी दौरान हमारे बीच में था तो नंबर डाउन हो सकते हैं, तो इसलिए हम ओके कंडीशन में इस स्टॉक को रख सकते हैं। अगर बात की जाए इसके पीयर कंपैरिजन की और अदर वैल्यूएशन की तो इसका जो EPS अर्निंग पर शेयर निकल के आता है वो निकल के आता है 5.18 का। और अगर हम इसकी रिटर्न नेट वर्थ देखें, रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो वो निकल के आती है, इसको हम बोलते हैं RONW, ये हमारी निकल के आती है 14.8 की। तो एक फेयर कंपैरिजन में हम फेयर इसे बोल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके पेयर कंपैरिजन की तो डिक्सन आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर इसके EPS की बात की जाए, सॉरी PE रेशियो की इसके बात की जाए तो इसका PE रेशियो है 131, जहाँ की हमारे सेमरा SGS की 5.1 है। तो एक तरह से देखा जाए बहुत ही लोअर PE रेशियो पे हमारा ये IPO आने वाला है। अगर दूसरे कॉम्पिटिटर की बात की जाए, पीयर की बात की जाए तो वो है अंबर इंटरप्राइजेज। अगर हम इसके PE रेशियो की बात करते हैं तो इसका PE रेशियो 157, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है अपने सेगमेंट की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंपनी किस लिए फंड रेज कर रही है तो बेसिक पॉइंटर्स हैं कि जो फंडिंग रेज कर रही है वो एक्सपेंडिचर
रिक्वायरमेंट के लिए कर रही है, R&D फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए कर रही है, नई जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए कर रही है, एंड वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए कर रही है, एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू होने वाले हैं इस कंपनी के। अगर हम बात कर लेते हैं IPO के इम्पोर्टेंट डिटेल्स की, तो 10 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू पे ये लिस्ट होने वाला है। अगर प्राइस बैंड की बात करें 209 रुपये से लेकर के 220 पर शेयर होने वाला। अगर एक रिटेल कैटेगरी में अगर आपको ये स्टॉक चाहिए है तो हमेशा 240 मतलब कट ऑफ प्राइस ही हमें अप्लाई करना है। अगर हम बात करते हैं इशू साइज़ की, तो 840 करोड़ का ये इशू साइज़ होने वाला है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सारा का सारा फ्रेश इशू ही है, ठीक है। कहाँ लिस्ट होगा? NSE BSE की दोनों ही साइट पे ये लिस्ट होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनीज के प्रोमोटर्स के बारे में, तो कंपनी के मेन प्रोमोटर होने वाले हैं संदीप टंडन, जसबीर सिंह गुजराल, बीना कुमारी टंडन एंड टेनकॉम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। ये होने वाले हैं मेन कंपनी के प्रोमोटर। और अच्छी खासी इनके पास स्टेक होल्डिंग रहेगी, वो रहेगी 58.78। ये भी दिसंबर 2021 का ही रिपोर्ट है। अगर बात करते हैं मेन IPO डेट्स की, तो IPO ओपन होने वाला है 12 तारीख को, क्लोज होगा 18 तारीख को। 4 डेज आपको वर्किंग 4 डेज आपको मिल जाएंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। आगे बात करें तो अलॉटमेंट डिसाइड होगा 23 तारीख को, इनिशिएशन रिफंड इनिशिएट होंगे 24 तारीख को। कभी कभी 1 से 2 दिन लग जाते हैं फंड को आने में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आगे बात करें, अगर आपको अलॉट होता है तो 25 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप ज़ीरोधा ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बात करें लिस्टिंग की, तो 26 तारीख को ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा दोनों पे। अब बात करें कि कितना एक मिनिमम इन्वेस्टर को पैसा चाहिए होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। तो एक इंडिविजुअल के लिए एक लॉट साइज होने वाली 68 शेयर की, जिसके लिए उसको 14,960 रुपये चाहिए। और रिटेल कैटेगरी में अगर आप मैक्सिमम लिमिट 13 लॉट की है, जिसके लिए आपको 1,94,480 रुपये की ज़रूरत है। छोटा साइज है, अगर आप एक से ज़्यादा लगाएंगे तब भी वो काउंट एक ही होगा रिटेल कैटेगरी में। अगर आप इससे ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आपको HNI कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 13, जिसका मिनिमम होता है 14 लॉट, उसका मिनिमम ही 14 लॉट प्लस लॉट से ही अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप वो HNI कैटेगरी। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि रिटेल कैटेगरी और HNI कैटेगरी अलग अलग होती, नहीं। अगर आप 1 से 13 लॉट तक रहते हैं तो ऑटोमेटिक आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। जैसे ही आप 13 से प्लस होते हैं, 14 प्लस जाते हैं, तो आप HNI कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब बात करते हैं तो इस IPO में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर पेयर कंपैरिजन की बात करें तो PE रेशियो ओके है। फाइनेंशियल्स में रेवेन्यूज़ की बात करें तो ओके है। आपको 2 दिन वेट करना चाहिए और तीसरे और चौथे दिन डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्योंकि सेबी की कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं जिसमें HNI कैटेगरी डिफाइन करेगी कि उनकी क्या कंडीशन है, कितना टाइम उन्हें होल्ड करके रखना है। तो इन सब को रिलेटेड हमको 2 दिन IPO के सब्सक्रिप्शन को चेक करना है और तीसरे दिन हमें इसमें डिसीजन लेना है। अगर मैं आज की डेट में अगर लिस्टिंग गेन की बात करूं, तो आज के सिनेरियो में 10 से लेकर के 12 का GMP चल रहा है, 10 से 12 का GMP चल रहा है। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी ये GMP भी बहुत ही लो है, अभी काफ़ी टाइम है, हम वेट वॉट कर सकते हैं। और मेरी समझ से 17 और 18 तारीख विल बी द बेस्ट डेट कि हमें डिसीजन लेने के लिए कि हमें इसमें अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है। अगर मेरी समझे तो 10 से 20 का लिस्टिंग गेन ही एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा बड़ा स्कोप इसमें नहीं रह गया। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें मोटिवेशन के लिए। थैंक यू।